आर्चा के होने वाले पति का नाम दिवाकर था, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट है। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के परिवार के बारे में बातचीत कर रहे थे। दिवाकर अपनी बड़ी बहन को वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क एरर की वजह से कॉल नहीं लगता। इसलिए दिवाकर आर्चा से वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। आर्चा वाईफाई का पासवर्ड बताती है, जो कि A1 से लेकर F6 तक था, जिसके बाद दोनों का रिश्ता कनेक्ट हो जाता है। अब आर्चा और दिवाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं वो सब जानते हैं। आर्चा को पिज्जा बर्गर पसंद था, जबकि दिवाकर को घर का पारंपरिक खाना। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की नजदीक आने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। दिवाकर के पिता कहते हैं, आर्चा आज से हमारे घर की बेटी है। आर्चा का गृह प्रवेश होता है। घर मेहमानों से भरा हुआ था और इस वजह से आर्चा भी बहुत खुश थी। आर्चा के ससुराल में सभी खाने के बहुत ही शौकीन थे, जैसे कि आर्चा के ससुर को सिलबट्टे की चटनी बहुत पसंद थी, लेकिन आर्चा की सासू माँ उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो बिना वजह उसे परेशान नहीं करती थी। आर्चा भी अपने पति के साथ ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन जब आर्चा के मायके में उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे, उन्हें देखकर आर्चा का पति टोंट मारता है कि माँ, क्या ये सारे व्यंजन आपकी बेटी को बनाना आती? दिवाकर ऋचा की मम्मी के हाथों का बनाया खाना देखकर ऋचा को टोंट मारता है कि मम्मी, ये सारा खाना आपकी बेटी को बनाना आता है या नहीं? ऋचा के पापा भी कहते हैं, देखो भाई, जिसे खाना बनाना होता है वो खुद ही बनाना सीख जाता है। यहाँ पर ऋचा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। रात को ऋचा की सास ढेर सारे बर्तन धो रही थी, इसलिए ऋचा कहती है, लाइए माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लेकिन ऋचा के सास कहती है, रहने दो बेटा, आप सो जाओ, मैं कर लूंगी। जैसे जैसे शादी के दिन बीत रहे थे, वैसे ही धीरे धीरे अब सारे काम ऋचा को करने पड़ रहे थे। ऋचा के ससुराल में आदमियों को हर काम बैठे बैठे चाहिए था। ऋचा किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी दिवाकर उसे बुलाता है और कहता है, ऋचा, मेरे कपड़े निकाल कर तो दो। ये सुनकर ऋचा थोड़ी सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर वो कपड़े निकाल कर उसे दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी दिवाकर कहता है, मेरी चड्डी भी तो निकल दो यार। ये सुनकर ऋचा का मुंह अंदर से लटक जाता है, क्योंकि इतने छोटे से काम वो खुद कर सकता है। सुबह से लेकर शाम तक ऋचा सास के साथ काम करती रहती थी और उन्हें किसी भी तरह का आराम भी नहीं मिलता था। इसलिए ऋचा घूमने के लिए अपने दोस्त के पास जाने वाली थी, लेकिन तभी वीडियो कॉल में उसकी ननंद कहती है, माँ, आप कुछ दिन यहाँ आ जाओ, वहाँ पर भाभी सब संभल लेगी। और यहाँ पर मजबूरी में ऋचा को हाँ बोलना पड़ता है। ऋचा के पति और ससुर को हर एक चीज बैठे हुए चाहिए थी, जबकि ऋचा को घरों के कामों से अपने लिए फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन जब वो अपने दोस्त से बात कर रही थी, तभी उसकी दोस्त कहती है, यार, तू कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आजा, ये पूरा डांस ग्रुप तेरा इंतजार कर रहा है। ऋचा कहती है, ठीक है, मैं अपनी सास से पूछ कर बताती हूँ। ऋचा अपने सास से पूछने वाली थी, लेकिन तभी वीडियो कॉल में उसकी ननद कहती है, माँ, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ ना, भाभी वहाँ पर संभाल लेगी। ऋचा की ननंद प्रेग्नेंट थी, इसलिए मजबूरी में ऋचा कहती है, ठीक है माँ, मैं संभाल लूंगी। फिर उसकी ननंद कहती है कि माँ, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आप वो सारा सामान बनाकर ले आना। अब ऋचा और उसकी सास मिलकर पेठा, गुजिया और कचौड़ी बनाते हैं और फिर ये सारा सामान ऋचा की सास डब्बों में भरकर अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। अब पूरा घर ऋचा को अकेले संभालना था। अगली सुबह ऋचा चाय बनाकर अपने ससुर के पास ले जाती है, लेकिन ससुर कहते हैं कि बेटा, अभी मेरा पेट साफ नहीं हुआ और आपकी माँ मुझे सुबह सुबह अजवाइन वाला पानी बनाकर देती थी। उसके बाद ऋचा उन्हें अजवाइन वाला पानी बनाकर दे देती है। ऋचा सबके लिए खाना बना रही थी और जब वो सिलबट्टे में चटनी पीस रही थी, तभी वो मिर्च वाले हाथ से अपनी आंखों में टच कर लेती है, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगती है और इसी वजह से आर्चा मिक्सी में चटनी बना देती है। लेकिन उसके ससुर चटनी देखकर कहता है, बेटा, सिलबट्टे में पीसने से हाथों में जलन हो रही थी। कि ऋचा सिलपट्टे में चटनी पीस रही थी, लेकिन तभी वो अपने मिर्च वाले हाथों से पसीना पोंछने की कोशिश करती है, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगती है। इस वजह से ऋचा चटनी मिक्सी में पीस कर बना देती है। लेकिन उस चटनी को देखकर ऋचा के ससुर कहते हैं, बेटा, सिलबट्टे में चटनी पीसने से हाथों में जलन होती होगी, कोई बात नहीं, आप अकेले क्या क्या संभालोगी, आपकी मम्मी को ये सबकी आदत थी। बाद में ऋचा को वो सारी चटनी कचरे में फेंकनी पड़ती है। ऋचा के ससुर को उनके चप्पल हमेशा ऋचा की सांस निकाल कर देती थी, लेकिन जब उन्हें अपने चप्पल नहीं मिल रहे थे, तब वो ऋचा को बुलाते हैं। लेकिन ऋचा अपने पुराने डांस की वीडियो को देखकर काम कर रही थी, जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ऋचा के ससुर को जब वहाँ पर चप्पल नहीं मिलती, तो वो ऋचा के पास जाते हैं। ऋचा डांस कर रही थी और जैसे ही उसकी नजर अपने ससुर पर पड़ती है, वो रुक जाती है। ऋचा के ससुर कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी भी ऋचा ने अपने बुद्स नहीं निकाले थे। तभी ऋचा कहती है, कुछ चाहिए था पिताजी आपको। ये सुनकर उसके ससुर गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऋचा ने अपने पति के लिए डिनर तैयार करके भी नहीं भेजा था, जिस वजह से ऋचा का पति उसे रात को कहता है, यार, 12 घंटे में ऑफिस में काम करता हूँ और तुमसे डिनर भी नहीं बनाया जाता। जब से ऋचा की सास अपनी बेटी के पास गई है, तब से ऋचा को हर छोटी सी बात में ये लोग बोलते हैं, ये ऐसा करना चाहिए था, वो वैसा करना चाहिए। कि ऋचा अपने पति के लिए लंच बनाना भूल जाती है, जिस वजह से रात को ऋचा का पति कहता है, यार, मैं 12 घंटे ऑफिस में काम करता हूँ, तो कम से कम समय पर लंच तो भेज दिया करो। दिन भर घर के कामों से ऋचा को फुर्सत ही नहीं मिलती थी, जिस वजह से धीरे धीरे ऋचा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होती जा रही थी। उसके पति और ससुर कभी भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाते थे और उसकी छोटी सी गलती पर उसे टोकने लगते थे। ऋचा ने बिरयानी कुकर में बना दी थी, तो उसके ससुर कहते हैं, बेटा, तो फिर ये बिरयानी नहीं पुलाव हुआ, बिरयानी को तो कढ़ाई में धीमी आंच में बनाया जाता है। जिस वजह से ऋचा के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। रात को ऋचा के ससुर उसकी सास को फोन लगाकर कहते हैं, आपने बच्ची को बिरयानी बनाना नहीं सिखाया, अब तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं इस खाने को खाने के बाद हमें अपने ही क्लिनिक में भर्ती न होना पड़े। अगली सुबह ऋचा यूट्यूब पर वीडियो देखकर दम बिरयानी बनाती है। वो प्याज को बारीकी से काटती है, फिर वो चावल को तब तक पकाती है जब तक एक एक चावल अलग ना हो जाए। अब चिकन के हल्की आंच में पकने के बाद ऋचा चावल और उसे मिक्स करके बंद कर देती है। ऋचा दम बिरयानी बनाकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये पिताजी को बहुत पसंद आएगी। लेकिन बिरयानी खाने के बाद वो कहते हैं, बेटा, बिरयानी तो ठीक है, लेकिन नमक